Hello, beautiful people. I believe you are doing great. My name is Aman, and my brother name is Divakar. So today we're gonna talk about spirituality, and I'm gonna use both English and Hindi. So हम बात कर रहे होंगे एक spirituality पे और क्या difference है. What is the difference between being spiritual and like being rich and spiritual? Is there any दो अलग अलग चीज़ें हैं ये स्पिरिचुअलिटी और अमीर बनना, लाइक एक रिच होना, या फिर दोनों सेम हैं? क्या स्पिरिचुअलिटी किस फेज़ में लाइक करता है, और क्या योगीज़ पागल होते हैं जो पूरी ज़िंदगी आंख बंद करके बिता देते हैं, और हम बहुत तेज़ होते हैं जो मॉडर्न लाइफ में अच्छे कपड़े पहनते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं? तो कौन अच्छा होता है, कौन बुरा होता है? और हम एक डीप अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, और मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू डालने की कोशिश करूँगा. मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, थोड़ी मेडिटेशन की है ईश्वर की कृपा से. सो मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू डालूँगा, और आप अपना दीजिएगा कमेंट बॉक्स में. तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है ये चीज़ें, और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू डालते हैं, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, और भाई की जानते हैं व्हाट ही टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट हिज कंसर्न अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड दैट. एक्चुअली हम और ये अभी बाहर थे, हमारे बगल में शादी थी, सो वी वर अटेंडिंग दैट मैरिज फंक्शन, and then I was having that question in my mind, and I asked my brother for the same, and he was also like trying to say something about that, but I was totally shocked the way he was having that idea. And I believe most of you, बहुत सारे आप में से भी होंगे जिसके पास ये सेम बातें कहने को होगी. तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया और मैं सोचा चलो आज क्लियर करते हैं, बट इन अ रिकॉर्डिंग फॉर्म. वी एक्चुअली टॉक रियली डीप, बट रिकॉर्ड नहीं करता, तो मैं सोचा आज रिकॉर्ड करता हूँ और दुनिया के साथ शेयर करता हूँ हमारे डिस्कशंस को. तो वेलकम करते हैं दिवाकर को, एंड आई गोना आस्क सम क्वेश्चंस टू हिम, एंड देन वी गोना प्रोसीड फर्दर. सो दिवाकर, आपसे मेरी दो सवाल है. पहली सवाल है, व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी टू यू? आप एक शब्द में स्पिरिचुअलिटी को क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या समझ में आता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में? मेरा मानना है कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स किसी फोकस करना, किसी काम को एकदम सही तरीके से करना, उसमें अपनी आप जितना अपना मेहनत दे सकते हो उतना देना, और थोड़ी सी शांत भी रहना, लाइफ को इतना टेंशन ना लेना. आप टेंशन लेके पसीने छोड़ रहे हैं. अच्छा चलिए, और मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए. क्या योगी पागल होते हैं जो बिना कपड़े के ठंडे में गर्मी में तपस्या करते हैं? उनको भगवान शरीर दिए हैं तो उनको पार्टीज़ करनी चाहिए, मज़े करने चाहिए, और खूब सारी दारू पीनी चाहिए, है ना? क्यों नहीं करते वो? मुझे ये बताइए, ये सवाल का जवाब. जहाँ तक मुझे लगता है कि वो लोग इन सब चीज़ों उतना उनको इंटरेस्ट नहीं है. वो ज़्यादातर ये नहीं चाहते कि दिन भर वो दारू पिएं, ये सब करें. उन लोग को ये सब पसंद नहीं है, या हमको नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोग को थोड़ी सी शांति चाहिए. उनको लाइफ अपना सेंस को वो लोग जितना यूज कर सकते हैं उसका नॉर्मल आदमी सब नहीं यूज कर सकते हैं. तो उतना किनका लाइफ बेटर है? अगर सही मायने में देखा जाए तो योगी लोग का लाइफ बेटर होता है. बट वो तो अपने शरीर को यूज़ नहीं करते हैं. वो उनको भगवान ने शरीर दिया है तो शरीर का यूज़ करना चाहिए ना, शरीर से पार्टी करनी चाहिए, घूमनी चाहिए. बट वो तो एक जगह पे अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं. तो आप बताइए, वो अच्छे हुए या फिर ख़राब हुए? वो तो यूज़ ही नहीं करे शरीर का. भगवान ने शरीर के साथ सेंस भी दिया है, तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शरीर ही को यूज करे, सेंस भी अपना यूज कर सकते हैं. जैसे वो मेडिटेशन करके अपने शरीर को दो भागों में मान सके, तो वो एक ही जगह रह के वो अलग अलग जगह पे भी रह सकते हैं. वो इतना सेंस को यूज करते हैं कि ये लोग जो नॉर्मल लोग पार्टी ये सब नहीं होता है, जो बिजनेस सब करते हैं, अपनी लाइफ को इन सब टेंशनों में रह जाते हैं, तो वो लोग उतना सेंस नहीं यूज कर पाते हैं. मेरा अगला सवाल, हम जानते हैं कि जो ईश्वर है हमारे, कृष्णा ले लेते हैं हम, अपने गॉड कृष्णा की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट कृष्णा. सो ही इज़ रियली अ ग्रेट गॉड, एंड
ही हैड ऑल्सो डन द मैरिज, ही हैड बीन इन्वॉल्व इन दैट ह्यूमन एक्टिविटी। वो खुद इंसान के रूप में जन्म लिए, उन्होंने सृष्टि को देखा और वो खुद एक इंसान की तरह जीते हैं, हमेशा आँख बंद करके नहीं रहते। तो फिर एक इंसान, एक साधु क्यों आँख बंद करके रहता है? उनको भी तो ये सृष्टि दी गई है यहाँ की प्रॉब्लम्स को देखने के, तो वो क्यों अपनी ज़िंदगी बिताते? मैं कृष्णा की बात कर रहा हूँ, जो इस पूरे संसार के देवता हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। मुझे इतना तो नहीं पता कि लोग क्यों मतलब ये साधु संत लोग आंख बंद करके अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, और जो लोग आंख खोल के ज़िंदगी बिताते हैं वो लोग जीवन में हैप्पी नहीं रह पाते हैं। बट आप कैसे कह सकते हैं कि वो हैप्पी नहीं है? लाइफ में उनको कितना प्रॉब्लम है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को बिजनेस डूब गया, बहुत चीज़ प्रॉब्लम है। बस साधु संत लोग अपने आंख बंद करके अपनी लाइफ को मतलब वो उनको खुशी मिलता है इन सब से। किन सबसे खुशी मिलता है? शांति से, मतलब मेडिटेशन करना, ये सब, मतलब आंख बैठ करके वो जो आपको क्या लगता है वो आंख बंद करके क्या करते होंगे? अपने ध्यान को एकत्रित करके फिर क्या करते होंगे? पता नहीं, शायद एक जगह से, जैसे मतलब जितना तक मैंने कहानी और जितना देखा है टीवियों में, वो लोग शायद अपने एक से मतलब एक ही जगह रह के, लेकिन अपने आत्माओं को क्या बोलते हैं, अपने शरीर से, वो सब तो मुझे रियली नहीं लगता। बस आंख बंद करके भी वो लोग पूरी दुनिया को देख लेते हैं शायद। इनकी बातों में दम है, बट चलिए मैं बात करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा साधु नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो इस सृष्टि को देखा है, जिसने इस सृष्टि को देखा है, अपने प्रॉब्लम्स को देखा है, और साथ में थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की झलक है। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, बट मुझे ये इतना लगता है कि मैं अपनी ओपिनियन किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ और वो जायज़ होगी। सो वॉट एवर वी हैव टॉक अप टू नाउ, something like, excuse me, okay, so we get a clear view, we got some view, we have really good questions, and now it's time to go for like further stuff, and हम समझेंगे चीज़ों को और ज़्यादा गहराई में और जानेंगे, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू होगी। तो मैं हर एक क्वेश्चंस को क्लियर करना चाहता हूँ मेरे अंदाज से स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, और मेरा आई गेस आप भी इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ये जानने के लिए। बिल्कुल। सो आई बिलीव आप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस चीज़ को जानने के लिए कि स्पिरिचुअलिटी की असली मीनिंग क्या होती है, क्या चीज़ें होती हैं, और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। स्पिरिचुअलिटी ये कुछ स्पिरिचुअलिटी इन सिंपल एक शब्द में कहूँ तो हैविंग कॉन्शियस, बीइंग कॉन्शियस, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। दैट्स ओवर। एक लाइन में ही बोलूँ, बीइंग कॉन्शियस इज स्पिरिचुअलिटी। आपके डे टू डे जो भी चीज़ें होती हैं आप उसको लेके कॉन्शियस है। कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आपके खरोच लग रहे हैं, उसको लेके कॉन्शियस है। सो दिस इज़ वॉट स्पिरिचुअलिटी मीन्स। यू नो द थिंग्स। आप ईश्वर की शक्ति को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप नेचर की शक्ति को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप सूरज की गर्मी को, सूरज की ताप को अपनी स्किन पे महसूस कर सकते हैं। आप इस सृष्टि के हर एक चीज़ को जानते, समझने की कोशिश करते। स्पिरिचुअल डजंट मीन दैट यू बिकम अ गॉड। ईश्वर नहीं बनना है, हम ईश्वर के बहुत छोटे बच्चे हैं और हमें वही बन के रहना है। दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। So spirituality simply means being conscious towards energy that you are receiving. So जो भी एनर्जी आपको मिल रही है उसके प्रति आप सक्षम हैं, आप उसको समझ पा रहे हैं, आप बौखला नहीं जा रहे, आप फंस नहीं रहे हैं ज़िंदगी में, है ना? That is actually spirituality. Now let's talk about what is the difference between being spiritual, being rich, and can a rich be spiritual, and what is actually hold the stuff, and why yogis do meditation. सारे क्वेश्चंस की हम आंसर्स देखेंगे और देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। सो एक नॉर्मल इंसान की बात करेंगे जो घरों में रहते हैं, ऑफिसेस में रहते हैं, वर्क करते हैं और पार्टीज़ करते हैं, घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हम समझेंगे क्या गलत है, क्या सही है, कौन कहाँ पे सही है, कौन कहाँ पे गलत है। तो एक चीज़ मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहूँगा अभी। जिस समय आप बोलते हो कि वो गलत है, जिस समय आप बोलते हो चीज़ें गलत है, उसी समय आप गलत हो जाते हो।
ये सृष्टि में कोई भी चीज़ गलत नहीं है और कोई भी चीज़ सही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, कोई भी चीज़ सही नहीं है। सारी चीज़ वी नो दैट ब्रह्मा हैज़ रिटन दिस पर्टिकुलर स्टफ़, दैट उन्होंने ये सृष्टि को बनाया है और रावण को उन्होंने ही बनाया है और राम को भी उन्होंने ही बनाया है। तो ईश्वर के हाथ में शक्ति है तो वो कभी दुष्ट लाइक रावण को बनाते ही नहीं। बट यही सृष्टि का चीज़ हमें सीख देने के लिए, हमें एक कहानी बनाने के लिए ये बनाया गया है। सो नथिंग इज़ रॉन्ग, नथिंग इज़ राइट। अब एक छोटी सी एग्जांपल से हम समझते हैं इस चीज़ को कि क्यों कोई भी चीज़ सही नहीं है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। आप खुद बताइए, एक इंसान की मौत हो जाती है या फिर एक हाथी की मौत हो जाती है तो बहुत दुख होता है, हमें बहुत दुख होता है ना। बहुत चीज़ें, ओ वाह, ओ गुडनेस, ही डाइड, ओ गुडनेस, इसको ये हो गया है ना, वी से दैट। बट वही रोज़ हम चिकन को मारते हैं, नो इशू, नो इशू, है ना। वही कुत्ते की मौत हो जाती है, लाइक वो आपके कुत्ते की मौत हो जाती है, आपको ज़्यादा पेन होता है, किसी और के कुत्ते की मौत होती है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सी, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। हम किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, हम किस चीज़ को कितना वैल्यू करते हैं, ये मायने करती है ज़िंदगी में। ये मायने नहीं करती है कि क्या सही है क्या गलत है। जिस चीज़ को हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं, हम इंसान ज़्यादा वैल्यू करते हैं, वो चीज़ें हमें सही लगती है और जिस चीज़ों को हम इंसान वैल्यू नहीं करते हैं वो चीज़ें हमें गलत लगती हैं। आप डिसाइड कर रहे हो क्या गलत है क्या सही नहीं है। सृष्टि से पूछे आपने सृष्टि से पूछा क्या गलत है क्या सही है। आपने कभी ईश्वर से पूछा, ईश्वर ये हुआ है क्या, ये सही है ये गलत है ना। हम सबको हम खुद अपने आप को नेगलेक्ट करते हैं। हमें पता है कि हम मरने वाले हैं, फिर भी कोई मर जाता है तो हम रोते हैं, बिकॉज हम इंसान हैं एंड दैट इज़ टोटली ओके। बट डज इट गुड, डज इट बैड? नथिंग इज़ गुड, नथिंग इज़ बैड, एंड देयर कम्स द स्पिरिचुअलिटी। वहीं से स्पिरिचुअलिटी की जन्म होती है। जिस दिन आप चीज़ों को अपने नज़रिए से नहीं, सृष्टि के नज़रियों से देखते हो, हर चीज़ों को महसूस करते हो। कॉन्शियसनेस, आई सेड कॉन्शियसनेस। व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? Consciousness simply means that your whole body is active, your senses are active towards anything that is happening beside you, behind you, before you. आप सब चीज़ को समझने की कोशिश करते हो, वही कॉन्शियसनेस होती है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। मैंने ये बुक में से पढ़ा, ये बहुत प्यारी बुक है, परमहंसा योगानंदा जी की। सो इन सेकेंड चैप्टर द स्टोरी इज सेंट विद टू बॉडी, ओके। तो जब परमहंसा जी योगानंदा जी वहाँ पे जाते हैं तो वो किसी की खोज में जाते हैं और उनके पापा बताए होते हैं कि वो इंसान आपको बताएंगे कि वो इंसान कहाँ पे। इट्स लाइक थर्ड पार्टी, ओके। सो यू रीच सम पार्टी एंड दैट पार्टी इज़ गोइंग टू टेल यू वेयर इज़ दैट पर्टिकुलर पार्टी, ओके। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। सो वो आंखें बंद किए रहते हैं और उनको बुलाते हैं जैसे उनको सब कुछ पहले ही से पता हो। एंड वो बोलते हैं कि मैं इस ज़िंदगी में दो सुख की, वो गुरु बोलते हैं कि मैं इस ज़िंदगी में दो सुख के फ़ायदे उठा रहा हूँ। एक जो आपके पापा ने दिए पैसे दे के ताकि मैं ज़िंदा रह सकूँ, इस शरीर को ज़िंदा रख सकूँ, और एक जो गुरु से मिला मुझे जो मैं जीता हूँ। तो ये परमहंसा योगानंदा जी को कुछ समझ में नहीं आया, तो वो उनको प्रूव करने के लिए उनको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। वो आंखें बंद करके वो बोलते हैं कि गुरुजी मुझे इनसे मिलना है। तो वो बोलते हैं आप बैठ जाओ, वो आ रहे हैं। एंड ही वॉज लाइक टोटली शॉक। वो 10 मिनट तक कोई नहीं आए, फिर बोले गुरुजी वो नहीं आए, तो बोले 15 मिनट में वो पक्के आ जाएंगे, आप बैठ जाओ। सो ही वॉज लाइक हाउ अ पर्सन विल कम। सो 15 मिनट में वो इंसान आ जाता है उनके पास, और इनको देख के ये शौक हो जाते हैं। लाइक ना उस इंसान, ये उनको देख के शौक हो जाते हैं। और वो इंसान आगे कहता है तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? तो ये पूछता है आपको कैसे पता मैं आपके लिए वेट कर रहा था, और आपको कौन बुलाया यहाँ पे? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आपके लिए वेट कर रहा हूँ? आप मेरे पापा आपको भेजें, मेरे पापा आप मुझे भेजें आपसे मिलने के लिए। तो वो बोलते हैं कि जो गुरुजी बैठे वो मैं जब नहा रहा था, गंगा में डुबकी लगा रहा था, तो वो मुझे बुलाए कि मेरे पिताजी, इनके पिताजी आपके लिए वेट कर रहे हैं, पिताजी के बच्चे इनके लिए वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से आ जाओ 15 मिनट में। एक्चुअली 30 मिनट वहाँ पे रहता है, मैं 15 मिनट ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि 30 मिनट लिखा हुआ है बुक में। सो
वो पूछते हैं कि आप गुरुजी तो यहाँ बैठे हुए हैं, बट आपको कैसे वो गुरुजी वहाँ कैसे जा सकते, गुरुजी ठीक मेरे आंखों के सामने आधे घंटे से बैठे हुए हैं। तो वो कहते नहीं, वो वही चप्पल एक वुडन सैंडल रहता है, वो वहीं पे रहता है। वो बोलता है कि वो वुडन सैंडल लेके वही पहने हुए थे और वो एक उछले कपड़े में थे और उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनको महसूस कर सकता था और वो मुझे बुलाए, फिर मैं आया। तो ये दोनों सीढ़ियों से बात करते हुए आते हैं, इनको आवाज़ आता है इनको, तो वो नीचे जाते हैं, सामने आते हैं जब गुरुजी के सामने और ये सवाल पूछना चाहते हैं। तभी गुरुजी एक छोटी सी स्माइल कहते हैं और फिर बताते हैं यही मेरी दूसरी शक्ति थी, ये मैं दूसरा ज़िंदगी जी रहा हूँ। और गुरुजी और परमहंस योगानंद जी बिल्कुल शौक हो जाते हैं अपने ज़िंदगी में। सो मैं क्या कहना चाह रहा था, दिस इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी मीन्स, बीइंग एक्टिव। अगर आप इस संसार के हर एक चीज़ के प्रति एक्टिव होगे, हर एनर्जी के प्रति एक्टिव होगे, तो आप उस एनर्जी को अपने अंदर समाने भी दोगे, अपने हिसाब से उसको समाने दोगे और आप उस एनर्जी में ढल भी जा सकते हो। इस बात को समझो, दैट इज़ एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी। जितना गहरा, एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, आप जितना खुश होगे ना, आप जितना खुश होगे उतना ज़्यादा आप सेंसिबली एक्टिव होगे अपने ज़िंदगी के प्रति, उतना आपके पास कम प्रॉब्लम्स होंगे और उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड होगे। योगीज़ की बात करते हैं, हम डायरेक्ट योगीज़ पे आते हैं और फिर हम बात करेंगे एक इंसान कैसे दोनों चीज़ों में एक्टिव हो सकता है, बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग दैट इटसेल्फ। ओके, तो दोनों चीज़ों में कैसे एक्टिव हो सकता है, हम इनकी बात करेंगे। सो साधु समझते हैं कि इस ज़िंदगी के मोह माया में फंस के इसकी एनर्जी यूज़ करने में और इसकी एनर्जी दोनों में यूज़ करेंगे तो चांसेस बहुत हार्ड हो जाती है ज़िंदगी में दोनों में बैलेंस करने में, एक सोशल लाइफ बैलेंस करने में और एक स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस करने में। तो वो सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ को चूज़ करते हैं। बट जैसे हम बात करते हैं हमारे गुरु, जैसे सदगुरु की बात करते हैं या फिर गौड़ गोपाल दास या फिर बहुत सारे हमारे बहुत अच्छे योगी अभी भी ज़िंदा हैं, और या परमहंस योगानंद जी की बात करते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में जाके इंडिया के स्पिरिचुअलिटी, संस्कृत के बारे में और योगा के बारे में बताया, तो उनकी भी बात करते हैं। सो वो अलग योगी होते हैं, वो उसको संत बोलते हैं हम। तो वो संत होते हैं वो सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ को चूज़ करते हैं ना, और जो संत होते हैं जो दोनों के लाइफ में बैलेंस कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी को, जो दोनों को जीते हैं, वो हमारे योगीज़ होते हैं, हमारे गुरुज़ होते हैं, वही गुरुज़ होते हैं। सो आपको समझ में आया हाउ आई टॉक अबाउट गुरुज़ एंड अबाउट संत। सो दे चूज़ द वे, ये मैंने ऊपर से बताया, दे चूज़ द स्पिरिचुअल वे इटसेल्फ। एंड लेट्स टॉक अबाउट मेडिटेशन। व्हाट डू यू थिंक मेडिटेशन इज़? आप बताओ दिवाकर, मेडिटेशन क्या है? शांत, मतलब एक जगह पे शांत बैठकर या किसी एक ही चीज़ के बारे में सोचना। हम मेडिटेशन क्यों करते हैं और ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट क्यों है? मेडिटेशन एक, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक रास्ता हुआ, वे हुआ स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाने के। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में हम लोग क्या, उसमें हमें शांति चाहिए, एक चीज़ पे फोकस करना होता है ना, तो वही मेडिटेशन एक पार्ट हुआ जिसमें एक चीज़ पे हम लोग फोकस करना सीखते हैं। हमने कहा स्पिरिचुअलिटी मतलब कॉन्शियसनेस होता है। कॉन्शियसनेस मतलब हमारे शरीर के प्रति हमारी एक्टिविटी, हमारी क्षमता को बढ़ाना होता है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम फोकस्ड होते हैं अपनी ज़िंदगी, हम उस सेंस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसमें ज़्यादा फोकस, हमारे कान ठंडे पड़ जाते हैं, मन ठंडा होता है, एकदम अच्छा फील होता है, क्योंकि हम हर एक सेंस को यूज़ कर पाते हैं। हम किसी एक सेंस पे जोर ज़बरदस्ती दबाव बढ़ा के उसे खींचना नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहा अभी। सो दैट इज़ एक्चुअली द होल थिंग। So meditation is a tool towards spirituality. Meditation is just a tool towards spirituality. Meditation is not a spirituality. So what does it mean, the tools? So आप कोई औजार होता है जो आपको किसी चीज़ बनाने में मदद करता है। So spirituality
जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी मन तन ठंडी होती है। कभी महसूस किया है आपने ठंडे के दिन में जब आप मेडिटेशन कर रहे होगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी, आपका बॉडी ऑटोमेटिक बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से ढल जाएगा और आपको शांति प्रदान करेगा। हमारे आइस मैन है जो लाइक हु इज़ लिव इन like Norway, I didn't remember that name, that particular fellow. So he used meditation and he swim whole across the Antarctica. What is that? Antarctica or in the poles, right? In the poles of Earth. So how is it possible? So when you become more sensibly active towards the nature, toward the cosmos, toward the energies that is present nearby you, you can actually become more conscious and you can use your energy in better way. आप अपनी शरीर की ऊर्जा को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। सो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका पूरा शरीर शांत होता है और बड़े आराम से जैसे कि फ्लो में काम कर पाता है और चीज़ों को समझ पाता है। और जब आप चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हो तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक कदम बढ़ा चुके होते हो। इसलिए बड़े बड़े योगी कहते हैं कोई भी दिक्कत का समाधान मेडिटेशन है। कुछ भी प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, मेडिटेशन करो, चीज़ें ठीक हो जाएगी। आपको पैसे की प्रॉब्लम है, मेडिटेशन करो, आपके अंदर जो सपने होंगे वो आपको खुल के दिखेंगे और आप उस पर काम कर पाओगे। आपको बुखार लगा है, मेडिटेशन करो, आपके अंदर के प्रॉब्लम्स जो हैं वो शरीर पहचानेगा, उसको टाइम मिलेगा, शांति मिलेगी, आपकी लाइफ में वो बिज़ी नहीं होगा और फिर क्या करेगा, उसे वो ठीक करेगा, वाइट ब्लड सेल को बढ़ाएगा। आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई एम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, देन यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपको समझ में आनी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट इट एक्चुअली। और जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी बहुत प्यार से, आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, तो आप उसी में रहना चाहो या फिर इस संसार को भी जीना चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब आप इस संसार को जीना चाहोगे और वो भी जीना चाहोगे स्पिरिचुअलिटी को भी, तो आप जो भी करोगे, आप खुद बताओ, आपके ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, तो क्या आप जो भी काम करोगे उसके बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर पाओगे? अवश्य कर पाओगे। और जब अवश्य कर पाओगे तो उस चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर पाओगे। सो आपको सिर्फ खुशी चाहिए, योगी बन के जीना है, तो आप अपनी सेंस को यूज़ कर पाओगे, उससे रेडिएशन यूज़ पाओगे, अपने आप को खुश कर पाओगे। बट आपके अंदर सपना है, कोई ड्रीम है इस सृष्टि को देना है, जैसे ईश्वर ने दिया था इस सृष्टि को, वो सिर्फ अपने में घुल के नहीं रह गए, उन्होंने इस सृष्टि को भी बनाया, है ना। ये बुक्स जो लिखे गए हैं ये सेल्फ बायोग्राफी है। तो ये गुरुजी ने अपने चीज़ों को इस संसार में भी ठीक करने की कोशिश की, है ना। वो दोनों संसार को जिए अपने शरीर के साथ। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपको अपने सपने भी जीने हैं ना, आपके पास कोई सपने हैं, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन दैट आपको आंख बंद करके पूरी ज़िंदगी बितानी है। दैट इज़ आप कर सकते हो, वो बहुत प्यारा है। बट अगर आप दुनिया को हेल्प भी करना चाहते हो, आपको दूसरे की प्रॉब्लम्स देख के बुरा लगता है, जैसे कोई किसी को आप भूखा देख के आपको प्रॉब्लम होता है, वुमेन रेप केसेस को देख के प्रॉब्लम होती है, आपको ग्लोबलाइजेशन को लेके प्रॉब्लम होती है, आपको क्लाइमेट चेंज को लेके प्रॉब्लम होती है और आप एक्शन लेना चाहते हो, अवश्य लो। स्पिरिचुअलिटी का यूज़ करो, समझो। अब जब अपने आप को खुद को समझोगे, आप एक लीडर बनोगे। मुझे लगता है मैं क्लियर हूँ अपने पॉइंट के हिसाब से। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन दैट, मेरे भाई ने जब हम शादी में जा रहे थे, उन्होंने कहा दैट स्पिरिचुअलिटी मीन्स योगी जो आंख बंद करके दिन भर बैठे रहते उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। नहीं, स्पिरिचुअलिटी मीन्स बीइंग कॉन्शियस एंड कोई भी चीज़ें आप करो उसको अच्छे से करो, समझ के करो, अपने आप को चीज़ों को समझते रहो, अपनी पूरे ऑर्गन की एनर्जी को यूज़ कर पाओ। दैट इज़ एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी। एंड जब आप स्पिरिचुअल पर्सन बनोगे, आप इनलाइटेंड होगे, जैसे महात्मा बुद्धा, विवेकानंदा, गांधी जी,
वो भी स्पिरिचुअली एक्टिव थे, उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बुक्स लिखी है। वो हो गए, उनकी मूवमेंट हो गए, कोई भी चीज़ जो स्पिरिचुअलिटी एक्टिव है, उनकी एनर्जी खुद में आपको रेडिएट करते हुए दिखेगी। वो इंसान से वो खुद से रेडिएशन निकलती है उनके अंदर से। सो वी कैन से अबाउट दैट। So you can also be spiritual. Start with meditation, and meditation, being spiritual doesn't mean that being yogi. Being spiritual means like you are getting to know yourself much better than anyone else, है ना। तो स्पिरिचुअल बने, अपने आप को महसूस करें, अच्छे से महसूस करें, और जो भी काम करना चाहते हैं उसको करें। आपको अच्छे से समझ आएगी, आप खुश रहोगे अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ों से, और ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अंत में मैं एक बहुत मूल मंत्र बताना चाहूँगा। मैं बहुत बड़ा इलन मस्क तो हूँ नहीं, या फिर ऐसा कुछ, मैं कुछ भी बोलूँगा आप सुन लोगे, बट अगर आप मेरे से कनेक्शन बना पाते हो, मेरी एनर्जी को, अपने शक्तिमान देखा, ही कैन एक्चुअली, एंड जब गंगाधर और गीता विश्वास एक दूसरे को टेलीपैथी से बात कर रहे होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनर्जी। उसमें एक टेलीपैथी का यूज़ किया जाता है। मैं आंखें बंद करके आपसे कुछ बात करना चाहूँ, आप मेरी एनर्जी को सुन पाते हो। जैसे आप कभी गाना सोचते रहते हो और आपका बगल वाला वो गाना गा देता है, दैट इज़ एक्चुअली आपके अंदर से एनर्जी निकलती रहती है, रेडिएशन निकलती रहती है। और कभी कभी दूसरा इंसान खाली रहता है तो इस एनर्जी को कैप्चर कर लेता है और वो वर्क करता है, दैट इज़ एक्चुअली टेलीपैथी। टॉपिक बहुत लंबी है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं 12 घंटे 13 घंटे तक इस पे वीडियो बना सकता हूँ, मेरी टॉपिक ख़त्म नहीं होगी। सो आप एक काम करें, मैं आपको एक मूल मंत्र बताना चाहता हूँ। आप प्रेयर करना स्टार्ट करें। जब आप प्रेयर करते हैं ना, ईश्वर के सामने सर झुका के, या फिर अपनी माँ के सामने, किसी चीज़ को जो आप मानते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप एक पत्थर को मानोगे वो आपके लिए भगवान बन जाएगा, है ना। अगर आप खुद को मानोगे आप भगवान बन जाओगे खुद के लिए। भगवान मतलब आप समझिए, गलत यूज़ नहीं। कोई भी चीज़ पे जिसमें आप विश्वास हो, आप कोई भी कास्ट के हो, आप जिस चीज़ को अपना ईश्वर मानते हैं उनके सामने सर झुकाइए, अपने प्रेयर कीजिएगा तो आपका पूरा शरीर शांत होगा और अपनी चीज़ों को आप पा पाएंगे, उसकी एनर्जी को आप रेडिएट कर पाएंगे इस कॉस्मोस में, और वहाँ से आपको ईश्वर ज़रूर सुन पाएंगे। वो जो एनर्जी है जो इस पूरी सृष्टि को चलाता है वो ज़रूर सुन पाएंगे जब आप प्रेयर करोगे, और आपकी चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में स्टार्ट करना चाहते हो, प्रेयर से स्टार्ट करो, मेडिटेशन पे जाओ, एंड यू कैन अचीव अल्टीमेट थिंग। हमारी ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है? बीइंग सेटिस्फाई, और आप उसे अचीव कर पाओगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम बहुत बात कर चुके हैं। हम फिर मिलेंगे, हम बिल्कुल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और भाई से आपसे कुछ बातें कर रहे होंगे। मैं विश्वास करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। अगर मैंने कोई गलती की होगी तो माफ़ी मांगता हूँ, बट आपकी ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपनी ओपिनियन शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, व्हाटएवर आप कर सकते हैं अगर आप मेरे से कनेक्शन बना पाए तो बस आज के लिए इतना ही। आप कुछ कहना चाहिएगा बाबू? देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।